सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और हो गई नए दिन की शुरुआत। रूम से हम लोगों ने कर लिया चेकआउट। टाइम हुआ है लगभग 12 बजे है। सुबह उठे थे, ब्रेकफास्ट किया, स्विमिंग करी, बट कैमरा लगाने का मन नहीं था इसलिए कैमरा कैरी नहीं करा। अब फिलहाल हम लोग बस रूम से चेकआउट कर रहे हैं। प्रिंस भाई ऑलरेडी अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए सुबह टैक्सी पे चले गए थे। अब मैं, उनकी वाइफ, उनके बच्चे और किरण और बच्चे एक गाड़ी पे ही जाएंगे यहाँ से अपने पिंजौर तक। वहाँ पे खड़ी है उनकी गाड़ी, तो चलते हैं, सफ़र शुरू करते हैं और वापसी जाएंगे आज अपने घर। तो ये थी अपनी प्रॉपर्टी, बहुत ही सुंदर, बड़ी ही प्यारी। पीछे स्विमिंग पूल इन्फिनिटी और सामने बढ़िया सी वादियों का व्यू। अब यहाँ से हम चल रहे हैं रिसेप्शन पे। सो गाड़ी हमारी आ गई है बाहर, सामान की वेट कर रहे हैं। सामान आए, लोडिंग कराएं और फिर चलते हैं अपने घर के लिए। बहुत दिनों को निकले हुए, 4 रातों से हम लोग बाहर हैं और अपनी गाड़ी पूरी भूत बनी हुई है। गाड़ी का पूरे दरवाज़ों पे मिट्टी। ये तो शुक्र है ब्लैक नहीं ली, नहीं तो उसमें तो और ज़्यादा बुरा हाल होता है। मुझे गंदी गाड़ी देख के वैसी बड़ी इरिटेशन होती है। तो सबसे पहले जाते ही इसको एक तो साफ़ करवाएंगे, वॉशिंग कराएंगे, उसको सर्विस पे देना है क्योंकि 2000 किलोमीटर से ऊपर चल चुकी है गाड़ी मेरी ऑलरेडी। तो ये रास्ता कुछ इतने ज़िगज़ैग का है और हम उतर रहे हैं पहाड़ों के नीचे। सामने आ गई मेन रोड, आपको दिख रही होगी सामने मेन रोड है नीचे। तो होटल से निकल के हम लोग अब जा रहे हैं नीचे प्लेन्स पे। और ये रास्ता देखो कितना खतरनाक है, एकदम गंदा बेकार रास्ता है। होटल से निकलते हुए हमारे को होटल वालों ने रिकमेंड किया था ये रास्ता, ये छोटा पड़ेगा और जल्दी पहुंच जाओगे, बट नॉट रिकमेंडेड। यहाँ से कोई मत आना, मेन रोड से ही आओ हमेशा, कच्चे रास्तों के चक्कर में मत पड़ो। ये देखो जी रास्ता, यहाँ पे हम 20 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड ले ही नहीं पाए एक बार भी। और जो झटके हैं वो अलग, गाड़ी की ऐसी तैसी हो रही है वो अलग है। बट इन बच्चों की हो रहे हैं मजे, ये खा रहे हैं बैठ के चिप्स, छुपा के। किसी को 15 मिनट तक पता नहीं लगा इस बैग के, तो छुपा के चिप्स खाए हैं लोगों ने। नीचे आ गया जी हाईवे, ये रहा नीचे हाईवे। तो ये रास्ता इतना ही छोटी रोड है। ये 2 गाड़ियाँ ऑलरेडी फंस गई हैं, एक गाड़ी हमारी डायरेक्ट थी, एक ये आ गई है और सामने से ट्रक आ गया। कोई भी निकलने की जगह किसी को नहीं मिल रही। तो ये अंकल की गाड़ी फंस गई थी यहाँ पे, ऊपर चढ़ नहीं पा रही थी, फिर मैंने आके गाड़ी चढ़वा दी है। अब हमारी गाड़ी खड़ी है आगे, वहाँ मैं जा रहा हूँ। तो ये पूरी नीचे है हाईवे और ये वो कच्चा रास्ता है जहाँ पे उनसे गाड़ी चढ़ नहीं पा रही थी। हमारी गाड़ी मैंने साइड में लगा दी थी, दिखाता हूँ आपको। अभी अंकल जी घबरा रहे थे तो उन्होंने मेरे को बोला कि क्या आप हमारी गाड़ी आगे तक लगा दोगे, इसलिए मैं फिर आ गया था उनके साथ। ये रहा हाईवे और ये रही अपनी गाड़ी। तो अपनी गाड़ी ये रही और ये थी पूरी चढ़ाई। आप देख सकते हो कितना तगड़ा एलिवेशन है और पूरा एक कच्ची रोड थी। उनकी गाड़ी छोटी थी, वो चढ़ नहीं पा रही थी, अंकल बहुत घबरा रहे थे, इसलिए मैं अपनी गाड़ी यहाँ लगा के उनको ऊपर तक छोड़ने गया था, करीब 150-200 मीटर तक। वहाँ से फिर मैं पैदल वापस आ गया। सो फाइनली पहुँच गए हम अब मेन रोड पे। ये रहा हाईवे, यहाँ से हमने जाना है अब नाहटा साहिब गुरुद्वारे। वो तकरीबन 45 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। यहाँ से 30 किलोमीटर से गुरुद्वारा। और फाइनली पहुँच गए हम हाईवे पे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो पहुँच गए हम लोग पंचकुला नाहटा साहिब गुरुद्वारा। ये रहा सामने गुरुद्वारा। जा रहे हैं अंदर, मत्था टेकेंगे, मत्था टेकने के बाद फिर जाएंगे अम्बाला। तो वीडियो कंटिन्यू करेंगे गाड़ी में बैठने के बाद। मत्था टेक के आते हैं फटाफट से और फिर चलते हैं अम्बाला।
फुलवारे से निकल के हम लोग जा रहे हैं अम्बाला, वहाँ हमारी बुआ जी रहती हैं, उनके घर। जाने से पहले लगी है भूख तो गाड़ी रोक ली है KFC पे। ये हमारी गाड़ी में अब 4 जवान बैठे हैं हम, एंजल, किरण, रूप और मैं, और ये सामने दूसरी गाड़ी है मामू की, उसके अंदर भी 4 लोग हैं। तो KFC से ड्राइव थ्रू से लेते हैं खाना और होते हैं फिर रवाना टूवर्ड्स अम्बाला। सो अम्बाला के बाद हमने अगला स्टॉप लिया है पानीपत आके। एक यहाँ पे आया है ढाबा, धर्म ढाबा के नाम से, धर्म ढाबा। यहाँ पे रुके हैं, यहाँ हल्की फुल्की चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, क्योंकि बच्चों को लग गई है दोबारा से भूख। और सामने हो रहा है बढ़िया सा सनसेट। टाइम हो गया है करीब 5:30, सनसेट होना शुरू हो गया। तो चलते हैं अंदर, चाय पीते हैं, चाय के साथ कुछ हल्के फुल्के पकौड़े, और उसके बाद फिर अपने अपने घर। तो ढाबे पे हम लोग पहुंच गए हैं और एंजल ने यहाँ पे आके अपने मतलब की चीज़ ढूंढ ली है। इसका मन था रिलैक्स होने के लिए मसाज कराने का, जैसे बहुत थक गई है बेचारी। गाड़ी चलाई मैंने है और ये बैठे बैठे थक गई है। नीचे नीचे तो अब ये करेगी आराम से रिलैक्स यहाँ पे। तो जब तक ये रिलैक्स होती है हम लेते हैं चाय और कॉफ़ी और फिर चलेंगे यहाँ से। कॉफ़ी चाय? कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, नॉर्मल। और यहाँ चल रहे हैं DJ और बच्चे कर रहे हैं झूला पार्टी। सो गाइस वी हैव फाइनली रीच्ड होम और बस 1.5 किलोमीटर रह गया है हमारा घर, जो कि हम अगले 8 मिनट में पहुंच जाएंगे। और टाइम हो गया है 9:30। हमारा एक्सपेक्टेड टाइम पहुंचने का वैसे 8, 8:30 का था, लेकिन रास्ते में जो मेरे ब्रदर इन लॉ साथ थे उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, इस चक्कर में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया हमें। बट कोई नहीं, घर पहुँचे, देर से पहुँचे कोई बात नहीं, बट सेफली पहुँच गए सारे, दैट्स द मेन थिंग। सफ़र बहुत अच्छा रहा, 2 रातें पंजाब, 2 रातें हिमाचल, पूरा घूम लिए हम लोग बढ़िया से। अब और गाड़ी की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही। गाड़ी हमारी लगभग चल गई है अब 2450 किलोमीटर के आसपास। कल इसको सर्विस पे देंगे। तो जल्दी से घर पहुंचते हैं, खाना वाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं और वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। हम मिलेंगे आपसे अब जल्दी किसी नए सफ़र पे। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड टेक केयर। बाय बाय।